तो जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्शन। सिंपली क्लेवर स्टोरेज स्पेसेस। इस एपिसोड में जोएल सीट बेल्ट के साथ खेलता है, मैं कुछ फूल सूंघता हूँ और आप देख रहे हैं गाड़ीबाजी। $5 लाख में आज की डेट में आप एक रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर खरीद सकते हो। या फिर किसी नॉर्मल इंसान की तरह अगर आपको बारिश से बचना हो तो मारुति एक्सप्रेसो बेस मॉडल ले सकते हो। प्रैक्टिकल है, भले ही थोड़ा छोटा हो। लेकिन अगर आप ये मिडिल क्लास जिंदगी से परेशान हो चुके हो, आपको चाहिए कुछ क्लासी, कुछ फैंसी, कुछ ऐसी गाड़ी जिससे आपको बुआ की बोली बंद हो जाए, तो आपके लिए हमारे पास कुछ है। साल 2014 में अगर आप एक वाइस प्रेसिडेंट होते एक एमएनसी पे, या पाप आपके बड़े बिजनेसमैन होते, तो आप लेते टोयोटा कोरोला ऑल्टिस या Hyundai एलेंट्रा। बट अगर आपके अंदर ड्राइविंग की चुल होती तो आप लेते 1.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड ये 2014 की स्कोडा ऑक्टेविया 1.8 TSI। बॉनेट पे स्ट्राइकिंग पावर लाइंस, स्लीक स्मोक्ड हेडलैम्प्स, स्ट्रॉन्ग लुकिंग बटरफ्लाई ग्रिल, मैस्कुलिन जॉ लाइन। अगर मिलियन चौमन एक गाड़ी होते तो दिस वुड बी इट। 11 साल पुरानी हो चुकी है गाड़ी, फिर भी हर एंगल से एकदम मॉडर्न लगती है। स्कोडा एंड फोक्सवैगन, सच में यार एकदम टाइमलेस डिजाइन है इसका। डिजाइन तो क्विड की भी अच्छी है, बट इसकी असली गेम तो इंटीरियर्स में होती है। तो बताओ भाई, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस? बेज, भर भर के बेज है भाई इसमें। सही पकड़े जनाब, जहां अमेज, डिजायर और ऑरा प्रीमियम दिखने की कोशिश करती हैं बेज इंटीरियर्स के साथ, वहां ऑक्टेविया है असली बाप, जिसको सबने कॉपी किया है। वैसे अगर बेज ही लग्जरी का स्टैंडर्ड होता है तो असली बाप मर्सिडीज एस क्लास नहीं होना चाहिए। अंदर से ये गाड़ी ऑडी A4 से कम नहीं लगती। सही मात्रा में क्रोम along with ये पियानो ब्लैक इंसर्ट्स। भाई मुझे नहीं पता आप लोग को स्क्रीन में कितना दिख रहा है, बट इन पर्सन बहुत ही ज्यादा रिच एंड प्रीमियम लग रहा है ये। और भाई ये सीट्स क्या है, इतने प्रीमियम, कितने कंफर्टेबल है। सुपर कंफी सीट्स मिलते हैं इसमें, बर्बर के कुशन, लंबर एंड बैक सपोर्ट, और ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। देखो इसकी स्पीड, आज तक जितनी भी गाड़ी हमने कार्स 24 में रिव्यू किया है, उसमें सबसे बेस्ट सीटिंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी में। एब्सोल्युटली भाई। इसके रियर सीट में बैठा है तू? नहीं भाई, आई ऑलवेज सिट इन द ड्राइवर सीट। ओ भाई, पहले क्यों नहीं बैठा है इसमें? किसी भी कार को लग्जरी घोषित करने से पहले उसकी बैक सीट में बैठ के रिव्यू जरूर कर लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से 100% लग्जरी कार है। 4 सीट्स, 4 होता भाई। हाँ भाई, 5 सीटर गाड़ी है ये देख, 5वां सीट बेल्ट। नहीं भाई, मैं तो इसको अभी भी 4 सीटर ही मानूंगा। हद है यार। रुक 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 भाई, गगन भाई इधर आइयो। और गगन भाई बता, कंफर्टेबल है? सांस निकल रही है इसकी। ओके, फोक्सवैगन और स्कोडा के इंजीनियर्स के लिए मेरे को एक सवाल है। इंडिया में तुम्हारी सारी की सारी गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्लोर हम्प आती है रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में, तो ये इतना बड़ा फ्लोर हम्प कर क्या रहा है? रोन पता नहीं कार के अंदर किससे लड़ रहा है, इसको तो टाइम लगेगा। तब तक लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो। ऑक्टेविया काफी लग्जरियस गाड़ी है, लोग इसे सस्ती ऑडी बोलते हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। भाई 2014 में एप्पल की फ्लैगशिप फोन की प्राइस थी लगभग 53,000 रुपए, और आज की डेट में उसकी फ्लैगशिप फोन की प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए। मतलब 2014 में आप समझ सकते हो 23 लाख की ऑक्टेविया कितनी महंगी लग रही होगी। फिर भी 3 लोग पीछे नहीं बैठ सकते। अरे यार, तू फिर वही बात कर रहा है। एनीवेज, इट्स टाइम फॉर द न्यूज। भाई ट्राइबर कैसी लगती है तेरे को? भाई चीप फैमिली कार है, एंड आई थिंक सेल्स बहुत ज्यादा नहीं हो रही इसकी। 23 जुलाई को इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आने वाला है। पूरा मॉडल सेम ही है लगभग, मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, थोड़े बहुत LED लाइट्स लगा दी हैं, DRLs आ रहे हैं इसमें, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कार। भाई देखो, आई डोंट थिंक अ फेसलिफ्ट इज गोइंग टू फिक्स द सेल्स।
मुझे लगता है कि यार कम से कम इस 1.5 वाली इंजन डाल दो इसमें, डस्टर वाली पुरानी, या फिर टर्बो तो दे दो यार कम से कम, इतनी अंडर पावर्ड गाड़ी है। पावर बार छोड़ो यार, हमारी पुरानी वीडियो देख लो एक बार जाके, एवरीबडी इज लविंग द ट्राइबर। 7 सीटर वैल्यू फॉर मनी, आई डोंट थिंक इससे बेहतर कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है इसमें बेहतर, लाइक द इंजन। भाई BMW की नई 5 सीरीज देखिए जिसमें 5 साइड में लिखा होता है, व्हील्स बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट से लगते हैं, छोटे से। डिस्प्रोपोर्शनेट ठीक लगते हैं, देखा है मैंने, आई डोंट लाइक दैट 5। हाँ, तो people don't like that 5 and people don't like those really small and disproportionate wheels, इसलिए BMW ने अभी 19 इंच व्हील्स दे दिया उसमें। आई थिंक BMW also can listen to customers। ये व्हील से क्या फर्क पड़ने वाला है, आई डोंट थिंक। 16 2 14 2 19 डजंट मेक सेंस। 16 14 तो बहुत छोटे हो गए। 18 इंच वाले व्हील्स जो इसमें मिलते थे, इट वाज एक्चुअली वेरी स्मॉल एंड यू हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी एक्स्ट्रा टू गेट दैट 19 इंच व्हील्स। तो फाइनली आपका BMW लगेगी, नॉट अ टाटा। क्या सिट्रॉन के बारे में सुना है तूने? अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में? इंडिया में इसके एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ और पोर्टफोलियोज बिक तो बिल्कुल नहीं रहे। दे हैव देयर एकोस C3 एंड बसाल्ट विच इज़ गोइंग ऑन। इसके बीच में ये लोग लाने वाले हैं सिट्रॉन की स्पेस टूरर। सिट्रॉन के खुद के CEO इतना परेशान नहीं हुआ गाड़ी को लेके जितना ये परेशान हो गया है। तो बताइए स्पेस टूरर के बारे में। तो यार बेसिकली मुझे मारुति इको की तरह पता नहीं क्यों लग रही है यार। इसकी फोटो यहाँ ला सकते हैं? लेट्स पुट द फोटो अप हियर। ठीक है, मुझे फोटो से तो इको तो नहीं लग रही भाई, एटलीस्ट कार्निवल बता देते। आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना। यार गाली बकेंगे मुझे। कोई नहीं, बकने दो। इको बक दिया क्या मैंने? हाँ, SUV लवर्स के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। टाटा सफारी और टाटा हैरियर के बारे में सुना है? हाँ भाई सुना है ऑब्वियसली। टाटा का मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये कहता है कि दीज आर SUVs, बट वी नो SUV मतलब 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव, राइट? या इतना इंटरेस्टेड इन SUV, सेडान लवर है, फॉरगिव दिस गाय। आई ओनली लव सेडान, तो SUV इट्स नॉट फॉर मी। एनीवे, फॉर ऑल द SUV लवर्स, इसमें आने वाली है ऑल व्हील ड्राइव। आई थिंक हेक्सा और जेनॉन के बाद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम टाटा इज गोइंग टू डू एन ऑल व्हील ड्राइव कार एंड इट्स काफी एक्साइटिंग। आई एम नॉट दैट एक्साइटेड। 1 जुलाई को एक न्यूज़ आई थी जिसने पूरे दिल्ली NCR को हिला के रख दिया था। तुझे पता है क्या थी वो? पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स बैन हो गए थे फ्रॉम फ्लाइंग ऑन द रोड्स एंड आई थिंक अब फ्यूल भी नहीं मिलने वाला था। एब्सोल्युटली, बट उसमें एक ट्विस्ट आया था। 24 से 48 घंटे में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आउटरीच आया था कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा रूल वापस ले लिया है एंड नाउ द न्यू डेट इज 1 नवंबर। क्या आपकी गाड़ियाँ रेडी हैं उसके लिए? आई थिंक रेडी होंगे जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा। स्कोडा की सिंपली क्लेवर टैगलाइन सिर्फ एक कॉर्पोरेट मोटो नहीं है। इन शब्दों को सही साबित करने के लिए इस ऑक्टेविया में आती है 9 सिंपली क्लेवर फीचर्स। ए पिलर पे टिकट होल्डर, अडेप्टिव फ्रंट लाइट सिस्टम, ओह क्रेजी फ्रंट हेडलाइट वॉशर्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। हाँ, वो निकल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विद मेमोरी, सिंपली क्लेवर स्टोरेज स्पेसेस जैसे ये रियर सनशेड कहाँ? यहाँ, रियर में होगा, और रियर सीट टू डिक्की पास थ्रू। फ्लाइट की तरह पीछे के रीडिंग लाइट्स। कभी हेडरेस्ट एडजस्ट करने की कोशिश किया है बट एक दर्दनाक सी सिचुएशन होती है, बट ये ऑक्टेविया है लग्जरी कार, सो इट इज इजी। सेडान है तो डिक्की की बात तो करनी पड़ेगी। इसमें आती है 590 लीटर्स ऑफ क्लास लीडिंग बूट स्पेस। हो गया, डन। और बैक सीट फोल्ड करने के बाद 1580 लीटर का बूट स्पेस। भाई 1580 लीटर ऑफ बूट स्पेस, ये अमीर लोगों के कितने बड़े लगेज होते हैं। इसके बैक सीट में बैठ के मेरे को एक चीज लग रही है, अगर मेरी तरह किसी को ड्राइविंग उतनी पसंद नहीं है तो एक ड्राइवर हायर कर लो और आराम से बैठ के चाय पीते पीते चलो। एडिटर या चाय डाल देना। ऑक्टेविया है भाई, वो भी 1.8 लीटर TSI। चाय वाई छोड़ो, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। इसमें आती है वेरी पावरफुल 1.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो प्रोड्यूस करती है 177 bhp ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओ भाई क्या स्पीड है इसकी।
पर इतना सारा पावर की वजह से इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जो मैं बाद में बताऊंगा। हम चला रहे हैं 1.8 लीटर TSI एलिगेंस वेरिएंट और एज अ पैसेंजर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। इस शूट के लिए हमने कम से कम 15 किलोमीटर चला लिया है। मुझे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील हुई, स्पेशली स्टीयरिंग फीडबैक इज़ अमेजिंग और ये टॉर्क भाई कुछ कहना ही नहीं है इसका। तो 15 किलोमीटर तो फील ही नहीं हुआ है भाई, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या स्मूथ राइड पे जा रहा हूँ। मैं शायद 1-2 बार सो भी गया था बीच में और ऐसा लगता है कि ग्राउंड से काफ़ी चिपके हो आप। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस एक इशू बोल सकते हैं, थोड़े बहुत मुझे इश्यूज फील हुए थे, बट कंफर्ट इज़ अनमैचेबल। 4 बंदे बैठे हैं गाड़ी में, इसकी 0 to 60 हो जाए भाई ऑक्टेविया है, 0 to 80 करते हैं इस बार। स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी डल चुकी है। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो इन 3, 2, 1 गो। ओ भाई हो गया भाई 80 कप का भाई। एब्सोल्युटली इनसेन एक्सीलरेशन है इस गाड़ी का। क्रेजी था भाई, इतनी फास्ट गाड़ी। या भाई ट्रस्ट मी, मुझे लगा था 1 सेकंड में मैं डिक्की में पहुंच जाऊंगा। ऑक्टेविया की तेज जो है वो पोलो या अबार्थ पुंटो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक तो ऑक्टेविया बहुत ही ज़्यादा भारी है और टर्बो स्टार्टिंग में किक इन होता ही नहीं है। इतनी भारी के साथ ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही स्लो गाड़ी होने वाली है, बट आफ्टर 2500 RPM भाई इट्स एन एब्सोल्यूट रॉकेट। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रही थी ये गाड़ी टिल द टर्बो किक्ड इन। काफ़ी ज़्यादा जेट लैग तो था, बट आई वुड से स्लो तो थी। जेट लैग नहीं, टर्बो लैग। लोगों की आवाज़ सुनने का टाइम आ गया। लेट्स गो टू द कमेंट्स सेक्शन। आर्यन श्रीवास्तव 1211 कहते हैं दिस टाइप ऑफ वीडियो सीरीज इज चेंजिंग द बायस डिसीजन। भाई थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट और हमें आशा है कि आपने अच्छा गाड़ी लिया होगा हमारी वीडियो देख के। अगला कमेंट है DMW 94 का। आई बॉट दिस ओल्ड अमेज फ्रॉम Cars 24 एंड आई मस्ट से इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव मेड दिस ईयर। थैंक यू सो मच। मैंने सारा कमेंट अपने बॉस को और सारी Cars 24 टीम को दिखाया, दे लविंग इट। अरिन डैम 4262 ये कहते हैं फर्स्ट जेन एस्टिलो वर्सेस सेकंड जेन एस्टिलो प्लीज बाय। क्यों चाहिए आपको ये कंपैरिजन? फर्स्ट जेन कौन लेता है ये गाड़ियाँ? है अभी मिलेगी कहीं। नेक्स्ट कमेंट है बाय मोशन नेशन I8H। सो ही इज सेइंग 6 फुट झूठ। एनीवेज अमेजिंग वीडियो विद अमेज। 6 फुट तो हम हैं भाई, हम 6 फुट के 6 फुट है। मैं 6 हूँ और ये 6'2" हूँ मैं। वी आर 6। वेरी चाइल्डिश भाई, मैं 6 फुट का हूँ वैसे। अगला कमेंट है AAJ। अच्छा आज संडे है, मूवी डे क्या है? अच्छा आज संडे है, मूवी के डे है, बट नाम किसका है? किसका है? यही है नाम उसका। दिस इज द हैंडल। आई डोंट बिलीव यू। देखो AAJ संडे है, मूवी के डे है और दिस इज द गाय। वो कहते हैं सब मोटे हैं गुरुग्राम में। इसको कहते हैं मुझे देखो एक बार। जी वैसे रोहन ने कहा था ऑक्टेविया में कोई दिक्कत है, चलो देखते हैं। अब मैं बताता हूँ इस गाड़ी में एक्चुअल में इशू क्या है। हमने ये गाड़ी इस रिव्यू के दौरान 24 किलोमीटर चलाई है, पर माइलेज आप खुद ही देख लो। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बाकी गाड़ियों से बेहतरीन तो है, बट इस स्कोडा को लगता है कि वो एक लैम्बोर्गिनी है। क्या एवरेज है ये देखो। छी, जेब कतरा तो है, बट जब इतना एफर्टलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है तो पैसे उस हिसाब से लगेंगे ना। सिर्फ यही नहीं, इसमें आती है वर्ल्ड फेमस DSG गियर बॉक्स DQ 200। वो वाली गियर बॉक्स एक और गाड़ी में आती है, नाम बताओ तो कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, ये ऑक्टेविया मिल रही है फॉर जस्ट 5.68 lakhs, बट Cars 24 है। Cars 24 में सारी गाड़ी फुल्ली इंस्पेक्टेड मिलती हैं। इट्स अ ग्रेट प्राइस फॉर एन एंथुसियास्ट कार। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। गाड़ीबाजी के एपिसोड्स हर हफ्ते आएंगे। डू नॉट मिस इट। सब्सक्राइब टू Cars 24। डू नॉट मिस इट। Subscribe to Cars 24. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up 'cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked.